कहते हैं विपक्ष अगर सक्रिय और समझदार हो तो सरकार जनता के लिए और भी बेहतर काम करती है, लेकिन इसे बिहार की बदनसीबी कहिए या फूटी किस्मत, यहाँ उन्हें एक ऐसा विपक्ष मिला है जो एकदम नकारा और निकम्मा है। विपक्ष का सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव कोरोना के डर से अब तक दुबक कर दिल्ली में छिपा था। इस पूरे संकट की घड़ी में आइए हम आपको बताते हैं कि विपक्ष ने क्या भूमिका निभाई। कोरोना की शुरुआत होते ही बिहार के प्रवासी मजदूरों को दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से निकालकर अपने अपने राज्य के बाहर कर दिया। केजरीवाल ने जहां बसों में भरवाकर मजदूरों को दिल्ली के बाहर नोएडा और गाजियाबाद में लाकर छोड़ दिया। बावजूद इसके बिहार के विपक्ष ने एक बार भी उन राज्यों को फटकार लगाने की बजाय अपनी ही सरकार पर सवाल उठाया। जब बिहार की सरकार कोरोना से जंग लड़ रही थी और जमीन पर जाकर लोगों की मदद कर रही थी, तो लालू के दोनों सुपुत्र विरासत में मिली सियासत को छोड़ अय्याशी काट रहे थे। लालू के बड़े सुपुत्र जिन्होंने अपनी बीबी को खाने के लिए तरसाया था, वो लालू की रसोई खोलकर गरीबों को खाना खिलाने के नाम पर अपने ही कार्यकर्ताओं का पेट बांट रहा था। वहीं लालू का दूसरा बेटा तेजस्वी दुबक कर दिल्ली में बैठा था। वहीं से तेजस्वी खुद ट्विटर पर जनता के साथ ट्वीट खेल रहा था। इतना ही नहीं, पूरे देश की संपत्ति को अपने बाप चारा चोर लालू यादव की जागीर समझने वाले तेजस्वी ने न सिर्फ सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश की, बल्कि बिहार की जनता का मजाक भी उड़ाया। तेजस्वी ने डींगे हाँकते हुए कहा कि हम सरकार को 2000 बसें और 50 ट्रेनें देंगे, जबकि असलियत में इसने सरकार को एक फूटी कौड़ी नहीं दी। इसे तेजस्वी का दोगलापन नहीं तो और क्या कहें। जो इंसान दूसरों के लिए बस और ट्रेन का इंतजाम करवाने की बात कर रहा था, वो महीनों से दिल्ली से पटना तक आने के लिए अपने लिए एक चारपहिया वाहन का इंतजाम नहीं कर पा रहा था। बिहार में विपक्ष से वफा की उम्मीद रखना भी अपने आप में गुनाह है। पहले तो विपक्ष के नेताओं ने अपने पीआर के एजेंडे को फिट करने और पब्लिसिटी पाने के लिए बोला था कि सीएम रिलीफ फंड में हम भी दान करेंगे, लेकिन बाद में बिहार के डिप्टी सीएम ने खुलासा किया कि इस फंड में 1 रुपए भी नहीं दिया है। वहीं कांग्रेस का एक विधायक तौसीर आलम, जिसने पहले तो फंड में 50 लाख रुपए दान किए थे, लेकिन बाद में उसने पत्र लिखकर अपना पैसा सरकार से वापस मांग लिया। अभी भी सरकार को नीचा दिखाने के लिए ये हर रोज कुछ न कुछ ऐसा कांड करते ही रहते हैं जिससे देश भर में बिहार की नाक कट सके। इन तमाम घटनाओं से आप बिहार में विपक्ष की संवेदनहीनता और भूमिका का अंदाजा लगा सकते हैं। बिहार में विपक्ष इस संकट को बस एक राजनीतिक अवसर मान रहा है, जिसमें वो सिर्फ सरकार की टांग खींचने में लगा है। शर्म आती है ऐसे सियासी गिद्धों पर जिन्हें संकट की घड़ी में भी सियासत सूझ रही है और इस मौके को हथियार बनाकर सत्ता पाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। हम दोषी हैं, हम भ्रष्टाचारी हैं, हम दागी हैं। दे देंगे, दुम करना चाहिए जाओगे।